हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वाईआरएस लर्निंग हब में। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। वाईआरएस लर्निंग हब परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे और ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो फेस्टिवल है, अच्छी बात है, फेस्टिवल एंजॉय करना है, लेकिन पढ़ाई को साइड करके एंजॉय नहीं करना है। असली फेस्टिवल अगले साल मकर संक्रांति सीएचएस में मनाना। वहां मजा आएगा। ठीक, तो एक बहुत ही मोटिवेशन लाइन के साथ हम आज की क्लास आपके सामने लेके आए हैं करंट अफेयर की। कदम कदम पर डरते क्यों हो, हर मुश्किल से गुजरते रहो, हौसलों की रोशनी जलाओ, सपनों के पीछे चलते जाओ। यहाँ पे आपका सपना सिर्फ एक है, क्या है? सीएचएस में एडमिशन लेना। तो बच्चों, 14 जनवरी का करंट अफेयर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें 13 का जो रह गया था मिस रहे, कुछ चीजें मैं ऐड कर लिया हूँ उनको, है ना। सारी चीजें क्लियर कर लेंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी इनॉग्रेट द जेड मोड टनल इन सोनमर्ग, बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म। जो सोनमर्ग है वो कहाँ है? सोन, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा, सोनमर्ग कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहां पे जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं इस टनल के हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या क्या है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Jedmore Tunnel in Sonmarg, Jammu Kashmir. This 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8,650 फीट, इतना ऊपर है ना। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। जैसे देखो क्या होता था कि श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में पहाड़ी रास्ते हैं, तो वहां पे अगर बर्फबारी ज्यादा होने लगती थी तो आवागमन जो होता था वो रुक जाता था, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से पूरा रुक जाता था ना। कोई शहर के बीच में, आप समझो जैसे श्रीनगर से मान लो कोई सामान सोनमर्ग पहुंचाना है, खाने पीने से जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो भाई वो तो रुक गया उसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये सारी चीजें टनल बनने से आराम मिलता है। और ऑल वेदर, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी का मौसम हो, सारी चीजें कनेक्टिविटी एकदम रहेगी। और हैवी स्नोफॉल में भी वहां इनएक्सेसिबल नहीं होगी, है ना। एक्सेस उन लोगों को रहेगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ अनवील्स हिम कवच कोल्ड वेदर गियर। डीआरडीओ ने एक नया कवच बनाया जिसका नाम क्या दिया है? हिम कवच। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी से बचाएगा हमारे भारतीय सैनिकों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एजेंसी का नाम आया डीआरडीओ, उसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है सबसे पहले, है ना। और मैंने बताया था कि 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। उस दिन बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, जिसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है। उन्होंने एक कवच बनाया जिसे हिम कवच नाम दिया गया। ये मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है जो प्रोवाइड ऑप्टिमल प्रोटेक्शन फॉर सोल्जर्स ऑपरेशन इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन इन द हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन है वो इंडिया के बहुत, जैसे हमें पता है कि नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर और ये इधर तरफ वाली जो रीजन वो बहुत ठंडे एरिया है ना, तो वहां पे जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी नहीं सॉरी, जो सोल्जर्स हैं उनके ऑपरेशन में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस रहती हैं, तो वो सारी चीजें कैसे सुटेबल बनाई जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। India's national highway achieved 60% growth in a decade, establishing the second largest network globally. जो इंडिया का नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो चुका है वो टोटल इंडिया की रैंकिंग उसमें आ गई है सेकेंड इन नेशनल हाईवे, सेकेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा नेम्ड बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर। जो नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रोअर है, उनको बेस्ट जेवलिन थ्रोअर, बेस्ट जेवलिन थ्रोअर, जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है ना। कौन सी? इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा वाज ऑनर्ड द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द ईयर बाय यूएस बेस्ड मैगजीन, रिकॉग्नाइजिंग द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेजेस। उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनके लिए उसे दिया गया, ऑनर किया गया है। ये यूएस बेस्ड एक मैगजीन है, उसने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। South India's first infectious disease research and diagnostic laboratory to be established at BMCRI, Bengaluru.
साउथ इंडिया की पहली इन्फेक्टियस डिजीज रिसर्च जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है वो कहाँ स्टेब्लिश की गई है? साउथ में, बेंगलोर में स्टेब्लिश की गई है। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज सेलेक्टेड बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर टू होस्ट साउथ इंडिया इनॉग्रल इन्फेक्टियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। ठीक है, IDRL की स्थापना कहाँ की गई है? BMCRI में, है ना, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में की गई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून विद द मून स्नाइपर मिशन। जो मून स्नाइपर मिशन किसने लॉन्च किया था? जापान ने। तो जापान उसके बाद 5वां ऐसा देश बन गया जो मून में पहुंचा है। इससे पहले कौन से देश पहुंच चुके हैं? तो सारी चीजें हम देख लेते हैं। जापान सक्सेसफुली लैंडेड इट्स लूनर मिशन द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून स्लिम निकनेम द मून स्नाइपर। मून स्नाइपर का जो निकनेम है, जो पूरा मिशन था वो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM था। क्या था मिशन का नाम? SLIM। उसका निकनेम दिया गया था मून स्नाइपर। ये मून सरफेस में लैंड होना था इसको। जापान ये अचीव कर चुका है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें वो 5वां देश बन गया। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट, US, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया भी सक्सेसफुली जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आलिया भट्ट becomes the first Indian woman to awarded at सऊदी अरब जॉय अवार्ड। सऊदी अरब में एक अवार्ड फेस्ट होता है जॉय अवार्ड, उसमें जो इंडियन एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, वो पहली वुमेन बन चुकी हैं इंडिया से, है ना। Acclaimed actress and producer Alia Bhatt made history by becoming the first Indian woman to receive an award at the prestigious Joy Award held in Riyadh, Saudi Arabia में ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट, जोरान मिलिनको री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया का इन्हें फिर से दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद रखना है, जोरान मिलेनोविक। कहाँ की प्रेसिडेंट बने? क्रोएशिया के। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और किस पार्टी से थे वो? ड्रैगन वोट। उन्हें कितने वोट मिले? 74.58% ऑफ वोट मिला है टोटल। ड्रैगन प्रियमार्को ऑफ द रूलिंग क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन हु रिसीव्ड अबाउट 25.42। जो इनके अपोजिशन में थे वो कौन थे? ड्रैगन प्रियमोर थे वो। उनको टोटल कितने वोट मिले? 25.42%। इन्हें मिले 74.58%। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हेल्ड इन बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान में कैमल फेस्टिवल मनाया गया है, जिसमें होता क्या है कि सेलिब्रेटिंग रीजन्स रिच हेरिटेज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैमल इन द डेजर्ट लैंडस्केप। सबको पता है कि डेजर्ट का जहाज कहा जाता है किसे, है ना, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल को। बहुत ही फेस्टिवल है। इन जो अपनी रिच हेरिटेज होती हैं चीजों को याद रखने के लिए ये सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये कहाँ फेस्टिवल मनाया गया था? बीकानेर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। गान नगई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। मणिपुर में एक बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे अपन गान नगई बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो ज़ेलियान ग्रोंग कम्युनिटी होती है उनके द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो पहली फसल जो हार्वेस्ट हो जाती है, एक तरीके से ऐसा समझो कि हम मकर संक्रांति को ही वहां गान नगई बोला जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट। मकर संक्रांति फेस्टिवल इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसको हर रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला 2025 कमेंस इन प्रयागराज। 2025 में माघ मेला प्रयागराज में लग चुका है। महाकुंभ मेला इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ? प्रयागराज में। सबको बताना है कि प्रयागराज से पहले उस शहर का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में। हैज ऑफिशियली बिगन इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, marking the start of 45-day religious gathering expected to start over 400 million devotees आएंगे। कितने? 400 मिलियन। लार्जेस्ट, कोई भी लार्जेस्ट फेस्टिवल हो रहा है जिसमें फर्स्ट जो अमृत स्नान है, होली डिप जिसे कहा जाता है, वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसे अमृत स्नान बोला जाता है, जिसमें गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती रिवर अ रिचुअल बिलीव टू क्लींस साइंस एंड ग्रांट लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, रशिया सिक्स्थ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द कुडनकुलम प्लांट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट का कौन सा प्लांट है? कुडनकुलम, है ना। वहां पे क्या होगा? सिक्स्थ न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा भेजा गया है? रशिया के द्वारा। और ये लास्ट भी था, है ना, मतलब
6 आने ही थे टोटल, तो 6 शिप कर दिए गए हैं। ये लास्ट हमको रिसीव हो जाएगा इंडिया को रिसेंटली, है ना। ये सारी चीजें मैंने लिख भी दी और मार्क भी कर दी। आगे बढ़े अब अपन। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हमारे पास न्यूज है। कौन सी बुक्स, ये कुछ लिटरेचर के ऑथर्स हैं जो आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया था। प्राइड एंड प्रिजुडिस जैन ऑस्टेन ने लिखा था। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हार्पर ली ने लिखा था। द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो एक बार फिर से आप थॉरली रिवाइज कर लेंगे, है ना, सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मकर संक्रांति जैसा कि आपको पता है 14 जनवरी को इस फेस्टिवल को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, हर रीजन में अलग नाम से। आपके रीजन में किस नाम से जाना जाता है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मकर संक्रांति इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स इन न्यू स्पेशली। मकर संक्रांति जिन नामों से जाना जाता है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड पंजाब। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द सन इनटू द, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो सन होता है, सूर्य होते हैं, वो इस दिन के बाद से किसमें, साइन ऑफ कैप्रिकॉन, जोडियक साइन ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे हम मकर राशि भी बोलते हैं ना, उसमें प्रवेश करता है। एंड इज कंसिडर्ड एन ऑस्पियस डे, और इसे बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन फेस्टिवल होता है हार्वेस्टिंग, जो कटाई हो जाती है फसलों की पहली, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं और नदियों में होलीडे अमृत स्नान किया जाता है। और इस दिन के बाद से कहा जाता है कि ठंडी कम होगी, अब जो डेज होंगे वो ज्यादा बड़े हुआ करेंगे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम हुआ करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक है, वहां से मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, है ना। ठीक, और सारी चीजें आपको मिल ही रही है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा। और आपके लिए मैं कुछ मोटिवेशन के साथ इस क्लास को अंत करना चाहूंगा, जिसमें आपको चाहूंगा कि कैसे अपने इरादों को आपको ऊंचा रखना है, और जब तक आपकी जो मंजिल है वो न मिल जाए तब तक हार नहीं मानना। हर तूफान को खामोश कर दो, हर तूफान को खामोश कर दो, अपने इरादों को ऊंचा कर दो। जो कल हार मान बैठे थे आज खुद को जीतने का होश कर दो। नमस्कार बच्चों, है ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।